चलिए आज पढ़ेंगे अपन जॉइंट्स। जॉइंट्स के बारे में बताएंगे। इसके अंदर पूरा हो गया था, इसके अंदर आ गया था। जॉइंट कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के। कौन कौन से? सीक्वेंस में बताएगा वो कार्टिलेज, साइनोवियल और कौन सा? फर्स्ट कौन सा होता है? फर्स्ट कौन सा? फाइब्रस। फाइब्रस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो बोन जुड़ी हुई है ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई है। तो ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए जॉइंट। सबसे पहले तो जॉइंट की अपन डेफिनेशन। जॉइंट किसको कहते हैं? कोई भी दो बॉन्ड जब आपस में जुड़ती है तो उस स्थान को, उस जंक्शन को जॉइंट कहते हैं ना। एनी कनेक्शन बिटवीन द जॉइंट्स आर कॉल्ड जॉइंट। जिनके बीच में जो भी कनेक्शन होता है दो बॉन्ड के बीच में उसको अपन जंक्शन कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं और आर्टिकुलेशन भी कहते हैं, है ना। तो बनावट के हिसाब से फिर अपन ने जॉइंट्स को तीन टाइप में डिवाइड किया। इसका पहला टाइप है फाइब्रस जॉइंट, और क्या कहते हैं इसको? इमूवेबल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट, और क्या कह सकते हैं? पहले सुन लो आप सारे नाम, है ना। पहला जो टाइप है उसको कह रहे हैं अपन इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट का मतलब है कि इसमें गतियां नहीं होती है, बॉन्ड में गतियां नहीं होती है, इसलिए इसको आगतिशील जोड़ कहते हैं, इमूवेबल जॉइंट कहते हैं। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से फिक्स रहती है जॉइंट, इसलिए इसको फाइब्रस कहते हैं। और स्पेशल जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं इसके लिए सिनार्थोसिस। क्या कहते हैं? सिनार्थोसिस। तो पहला जो जॉइंट है उसको इमूवेबल कहेंगे, फाइब्रस कहेंगे और सिनार्थोसिस कहेंगे, ठीक है। दूसरे टाइप का जो जॉइंट होता है उसको क्या कहेंगे? कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस मतलब इसमें बीच में कार्टिलेज फंसे होते हैं, जैसे ये क्यूब सिम्पाइसिस और जो पूरा वर्टिब्रल कॉलम, ये सभी वर्टिब्रा के बीच में हाइलिन कार्टिलेज से ये जुड़े होते हैं और इनके बीच में फाइब्रो कार्टिलेज की एक पैड फिट रहती है ना। तो इसको अपन कार्टिलेजस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कार्टिलेज के बने होते हैं, है ना। और क्या कहते हैं? स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल का मतलब है कि इसमें थोड़ी सी गतियां होती हैं, मामूली गतिशील जोड़, है ना। तो हल्की गतियां होती हैं, अपन आगे झुक जाते हैं, पीछे झुक जाते हैं, साइड में झुक जाते हैं, तो इनके बीच में जो पैड होती है वो केवल दबती है। आगे झुकेंगे तो आगे की तरफ जम जाएगी, पीछे झुकेंगे तो पीछे दब जाएगी, साइड में झुकेंगे तो साइड में दब जाएगी। इसलिए कह रहे हैं इसको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। और कार्टिलेज से बने, किससे बने हैं? कार्टिलेज से बने, इसलिए कार्टिलेजिनस। और क्या नाम है? एम्फिआर्थोसिस। क्या कहते हैं इसको स्पेशल टर्मिनोलॉजी? एम्फिआर्थोसिस, ठीक है। तो तीन नाम इसके हो गए। फिर जो सबसे बड़ा, जो अपनी बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में जॉइंट पाए जाते हैं वो है साइनोवियल। इसको साइनोवियल क्यों कह रहे हैं? साइनोवियल क्यों कह रहे हैं? इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, इसमें साइनोवियल फ्लूइड होगा, साइनोवियल कैविटी होगी, इसलिए साइनोवियल कह रहे हैं। और इसमें गतियां पूरी तरह से हो सकती हैं, तो फ्रीली मूवेबल कहते हैं, ठीक है। फ्रीली मूवेबल भी कहेंगे, साइनोवियल भी कहेंगे। और तीसरी जो टर्मिनोलॉजी है और क्या कहते हैं? डायआर्थोसिस कहेंगे, डायआर्थोसिस। तीन नाम है सभी जॉइंट के। एक बार फिर से सुन लो आप तीनों नाम। पहला जो क्लासिफिकेशन है उसको कह रहे हैं अपन, पहला क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल ये रहा ये, और दूसरा ये भी कैसे है? फाइब्रस जॉइंट है, टीथ के बीच में एल्वियोलर कैविटी में फंसे हुए, है ना। और ये भी फाइब्रस जॉइंट के
एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये फाइब्रस जॉइंट को अपन ने कितने नाम दिए? 3 नाम दिए। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए हैं इसलिए फाइब्रस, गतियां नहीं हो रही है इसलिए अगतिशील, और स्पेशल टर्मिनोलॉजी सिनाप्सिस, ठीक है। तो ये पूरे ये इसमें कितने जॉइंट बने हुए हैं? कितने जॉइंट हैं? इनको क्या कहते हैं जॉइंट को? सूचर, यही तो बताया था। क्या है ये? सूचर। कितने सूचर हैं? कौन कौन से? सजाइटल, कोरोनल, लैम्बडॉइड, स्क्यूमस, 4 सूचर है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं किसमें? इम्यूवल जॉइंट में, फाइब्रस जॉइंट में, या फिर सिनाप्सिस। ये दूसरा एग्जाम्पल होता है टीथ का। एक टीथ भी जो है एक बोन होती है अपनी, नीचे मैंडिबल है, ऊपर मैक्सिलरी। तो मैक्सिलरी में भी फिट है और मैंडिबल में फिट है। और किसमें है? बोन की एल्वियुलर प्रोसेस में फिट रहती है, ठीक है। तो ये पहला जॉइंट आ गया समझ में आपको, ठीक है। 2 एग्जाम्पल दे दिए। दूसरा जॉइंट ये बताया भी अपन ने, कौन सा? वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल जो डिस्क है वो किससे बनी है? कार्टिलेज से बनी है, इसलिए इसको कह रहा है कार्टिलेजिनस। कम गतिशील है इसलिए कह रहा है स्लाइटली मूवेबल, कम गतियां होती हैं, है ना। यहाँ भी कार्टिलेज फंसता है सिम्पाइसिस प्यूबिस पर, और क्या कहते हैं इसको? एम्फीआर्थ्रोसिस, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल इसमें अपन दे सकते हैं, वर्टिब्रल कॉलम वाले और सिम्पाइसिस प्यूबिस। सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन होता है साइनोवियल, ठीक है। साइनोवियल के कितने नाम हैं? 3 नाम। फ्रीली मूवेबल है, पूरी तरह से इसमें गतियाँ होती हैं किसी भी गति में, चाहे एक्सटेंशन कर लो, फ्लेक्शन कर लो, सर्कमडक्शन कर लो, है ना, अबडक्शन कर लो, एडक्शन कर लो, गतियाँ तो सारी पता है ना। तो कोई भी मूवमेंट इस जॉइंट पर कर सकते हैं, इसलिए इसको फ्रीली मूवेबल कहते हैं, ठीक है। और साइनोवियल मेम्ब्रेन से बना है इसलिए साइनोवियल कहते हैं, और स्पेशल टर्मिनोलॉजी डायआर्थ्रोसिस, ठीक है। तो तीनों के नाम समझ में आ गए। अब जो पूरा सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है वो है साइनोवियल। साइनोवियल बहुत टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होता है आपको? कितने टाइप के? 6 टाइप, है ना। तो 6 इसके टाइप हैं। सबसे पहला कौन सा टाइप है? कौन सा? बोल क्या? ग्लाइडिंग, टर्म तो अच्छे से बोलो। ग्लाइडिंग या क्या कहते हैं? प्लेन या ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग का क्या मतलब होता है? फिसलना वाला, यानी कि यहाँ जॉइंट गड़ी बहुत ज़्यादा गतियाँ नहीं होती, ऐसा नहीं कि फ्लेक्शन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, वो जोर जोर से बोन मूव कर रही है। बोन ओनली फिसलती है, टार्सल बोन ओनली फिसलती है। तो देखिए ये हार्ट बोन है, कौन सी बोन है ये? कार्पल बोन। कार्पल बोन एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इनके बीच में गतियां भी हो रही हैं, है ना। और इनके बीच में साइनोवियल मेम्ब्रेन, यानी कि साइनोवियल जॉइंट्स के सारे फीचर्स मिलेंगे इनके अंदर। तो है तो साइनोवियल है, पर इनमें गतियां बहुत सारी नहीं होती। गति कैसी होती है? ओनली फिसलने वाली, ग्लाइडिंग मूवमेंट होते हैं, इसलिए इसको ग्लाइडिंग। प्लेन मतलब एक प्लेन सरफेस से जुड़े हुए, इसलिए क्या कह रहे हैं? प्लेन जॉइंट, है ना। तो प्लेन जॉइंट का एग्जांपल आप कहाँ दे सकते हैं? कार्पल। तो कार्पल के बीच में बन रहा है, इसलिए क्या कहेंगे? इंटरकार्पल जॉइंट। और टार्सल के बीच में बनेंगे तो इंटरटार्सल जॉइंट, ठीक है। तो ये इंटरटार्सल जॉइंट है और ये इंटरकार्पल, इन दोनों को क्या कहते हैं? प्लेन जॉइंट या ग्लाइडिंग जॉइंट। पहला टाइप समझ में आ गया। दूसरा टाइप कौन सा? हिप जॉइंट, हिंज जॉइंट, है ना। हिंज का क्या मतलब है? एक ही दिशा में गति करती है, नहीं एक ही दिशा में गति करती है। हिंज में घूमने कर जाएगा, नहीं एक ही दिशा में गति करती है।
एक ही दिशा में मूवमेंट होते हैं। हिंज का क्या मतलब होता है? कब्जा। जैसे कब्जा घूमता है ना, किवाड़ एक तरफ जाएगा दूसरी तरफ, ऐसे। ये कब्जा संधि है ना, ऐसे मूवमेंट करें, ये ऐसे मूवमेंट करें, है ना। तो हिंज जैसे आपका एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट भी हिंज में, पर ये कॉन्डाइल के बीच में बनता है तो इसको कॉन्डाइलर कहते हैं। इस पे भी हिंज जैसी गतियाँ होती हैं, इसको भी कॉन्डाइलर कहते हैं, रिस्ट वाले जोड़ को। तो हिंज का मतलब है जिसमें दो ही डायरेक्शन में गति, दो डायरेक्शन में भी दो मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। तो हिंज पर दो ही गतियाँ हो सकती हैं। साइन वेल के मैंने बहुत सारे फीचर्स आपको बताए कि साइन वेल जॉइंट में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहला फीचर जो साइन वेल का होता है कि उसमें दो, ये उठाना, हाँ जी, ह्यूमरस होती है इसके बुला, इसलिए मसल बन गई ना तो वो दिख नहीं रह सकते। देखो इसमें दो बॉन्ड जैसे हैं जी, हेड है तो हेड का आर्टिकुलेशन ग्लिनोइड कैविटीज के साथ में होगा। तो इनकी जो दोनों सरफेस हैं, चाहे ग्लिनोइड की सरफेस हो चाहे ये हेड की सरफेस हो, ये किससे ढकी हुई है? एक कार्टिलेज से। कौन सा कार्टिलेज है? साइनोवियल तो मेम्ब्रेन है, कार्टिलेज कौन सा? हाइलेन कार्टिलेज। और जब जॉइंट में है तो उसको क्या नाम दिया फिर? आर्टिकुलर कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज होता है? आर्टिकुलर। हाइलेन तो है, हाइलेन तो बहुत जगह है, हाइलेन तो इसमें भी था, पर वहाँ नाम जॉइंट के अकॉर्डिंग उसका बदल जाएगा ना, तो यहाँ क्या कहेंगे उसको? आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो आर्टिकुलेशन करेगा। तो एक तो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, दूसरा इसके बीच में कैविटी रहेगी, क्या कहेंगे उस कैविटी को? साइनोवियल कैविटी। और उसमें जो साइनोवियल मेम्ब्रेन रहेगी, दोनों तरफ बीच में कैविटी, दोनों साइड में मेम्ब्रेन रहेगी। सीरस मेम्ब्रेन होती है, सीरस मेम्ब्रेन है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो इससे क्या निकल रहा है? फ्लूइड निकल रहा है, वो फ्लूइड उस कैविटी में बढ़ जाएगा, उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। तो ये फीचर है, साइनोवियल कैविटी होगी, साइनोवियल फ्लूइड होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी, और सबसे बाहर कैप्सूल होगा। किसका कैप्सूल? लिगामेंट का। तो लिगामेंट से जुड़े बंधे रहते हैं दोनों साइड में, इसमें पूरे में लिगामेंट, देखिए इसमें ये लिगामेंट बांध दिए, अब ये पैक हो गया पूरा, बाहर से ये लिगामेंट से पैक कर दिया। तो ये क्या है? पूरा कैप्सूल। कैप्सूल का है ना फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो जो फाइब्रस कैप्सूल होता है वो लिगामेंट की बाहर है। तो सबसे बाहर की अगर अपन बाहर से देखेंगे जॉइंट को, तो सबसे बाहर क्या दिखेगा? फाइब्रस कैप्सूल, उसके नीचे लिगामेंट, लिगामेंट के नीचे साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल कैविटी में क्या भरा हुआ है? साइनोवियल फ्लूइड। ये फीचर होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। तो साइनोवियल जॉइंट्स के सारे फीचर अपन को याद रखना। अब अपन ने कौन सा बताया? हिंज। तो हिंज का एग्जांपल किस किस का दे सकते हैं अपन? हिंज की गतियाँ कहाँ हो रही है? सबसे अच्छा एग्जांपल है एल्बो, ये एल्बो है, ये हिंज। और कौन सा जॉइंट पढ़ा था? बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट, इसमें एक बॉल हो और एक सॉकेट हो। तो ये हिप जॉइंट, ये फीमर का बॉल लाइक हेड और उसके बुला की सॉकेट लाइक कैविटी, क्या नाम है? इसमें ग्लिनोइड कहाँ से आ गई? ये कौन सी बोन है? ये हिप बोन है, एसिटाबुलम। इसमें कैविटी कौन सी है? एसिटाबुलम, और फीमर का हेड एसिटाबुलम में फिट हो जाएगा। तो ये हिप जॉइंट, ठीक है। अब जो आप देख रहे थे कौन सा? हिंज। हिंज में तो केवल दो ही गतियाँ हो रही थी, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। इस पे कौन कौन सी गतियाँ हो सकती हैं? ये हिप जॉइंट है और शोल्डर जॉइंट नहीं है, तो शोल्डर अपन इसको समझ सकते हैं, ये शोल्डर। दोनों किस टाइप के हैं? बॉल एंड सॉकेट टाइप के हैं। तो बॉल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट पर कौन कौन सी गतियाँ पॉसिबल हैं? कौन कौन सी गतियाँ हो सकती हैं? सारी गतियाँ हो सकती हैं यहाँ। एक्सटेंशन भी हो जाएगा, फ्लेक्शन भी हो जाएगा, एडक्शन भी हो जाएगा, एब्डक्शन भी हो जाएगा, और सर्कमडक्शन भी हो जाएगा।
सारे मूवमेंट आ रहा है ना समझ? अपोजिट मूवमेंट है। ये मैंने क्या किया, फ्लेक्शन, ये क्या कर दिया, एक्सटेंशन, ये क्या हुआ, एब्डक्शन, ये क्या हुआ, एडक्शन, मुझे क्या हुआ, सर्कमडक्शन। तो ये सारी गतियां इस जॉइंट पर हो सकती है। बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट की क्या क्या एग्जांपल दे सकते हैं अपन, हिप जॉइंट और शोल्डर। ठीक है, तो ये है बॉल एंड सॉकेट। इसमें एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर, आगे समझिए। और कौन सा, ये कौन सा जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट है और ये फिक्स हो रहा है। एल्बो जॉइंट अपन ने एग्जांपल दे दिया अभी, कौन सा, हिंज में, है ना। तो अब कौन कौन सा हो गया, प्लेन हो गया, हिंज हो गया, बॉल एंड सॉकेट हो गया, और कौन सा बताया था, पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट कहाँ पर है, एटलस और एक्सिस, एटलस और एक्सिस। किसको बताई थी, उठा के एटलस और एक्सिस, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों के बीच में बनता है ये जॉइंट। देखो ये नीचे वाली कौन सी है, एक्सिस, ऊपर वाली कौन सी है, एटलस, एटलस और एक्सिस बीच में। ये देखो इधर घूमेगी, इधर घूमेगी, ये गर्दन घूमेगी, ये जो घूम रहा है किसके ऊपर, एक्सिस के ऊपर। ये एक्सिस का ओडोंटोइड प्रोसेस इसकी कैविटी में फिट होगी, और ये जो है एटलस इसके ऊपर घूमे, ये स्थिर है, एक्सिस क्या है, स्थिर है, और घूम कौन रहा, एटलस घूम। इनके बीच में जो जॉइंट बना वो कौन सा जॉइंट है, पिवोट। पिवोट का क्या मतलब होता है, घूर्णन करना, ये घूर्णन होता है। और क्या एग्जांपल दे सकते हैं पिवोट में, ये हाथ, ये क्या हो रहा, घूर्णन हो रहा, किस पे हो रहा घूर्णन, इधर कौन सी कौन है, रेडियस, इधर कौन सी, रेडियस अल्ना के ऊपर घूम रही है, रेडियस अल्ना के ऊपर घूर्णन कर रही है। तो ये भी कौन सा है, पिवोट है, और ये भी कौन सा है, पिवोट है। जॉइंट कौन से हैं, साइनोवियल, सारे साइनोवियल टाइप के हैं। तो ये अपन साइनोवियल की क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, है ना। तो इसमें पिवोट में आप दो एग्जांपल दे सकते हैं, एक तो इसको क्या कहेंगे, एटलो एक्सियल जॉइंट, है ना, एक एटलो एक्सियल जॉइंट, एक्सिस पर और एटलस के बीच में बनता है, और ये रेडियो अल्नर जॉइंट, ये रेडियो अल्नर के बीच में बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे जॉइंट सारे हैं नहीं अपने पास, तो इसमें तो सारे हैं, तो सब बता रहे हैं। ठीक जी, अब इसमें क्या है, दोनों आपस में जोड़ दी, अलग अलग रखी होती तो वो अपन घूम के उसको बता दें, अलग इसमें नहीं फिक्स हो रही। तो ये जो है ना, इसका हेड इसके ऊपर घूमता है, रेडियस का, तो ये है घूमना। और कौन सा टाइप है, आप कौन सा टाइप है क्या, हिप जॉइंट किसका उदाहरण है, जॉइंट बता तो दिया, बॉल एंड सॉकेट। ये अपन साइनोवियल के क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, सबसे पहला प्लेन ना, दूसरा हिंज, तीसरा बॉल सॉकेट, और ये चौथा हो गया पिवोट। पांचवा कौन सा है, सेडल से पहले एक और कॉन्डाइलर। कॉन्डाइलर का क्या मतलब है, कॉन्डाइल के बीच में बने, देखो ये है टिबिया और ये फीमर, ये फीमर के कॉन्डाइल है और ये टिबिया के कॉन्डाइल है, एक कॉन्डाइल के बीच में बन रहा है। तो ये नी जॉइंट को अपन कॉन्डाइलर जॉइंट भी कह सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल कॉन्डाइलर का, ये देखो ये दोनों स्टाइलॉइड प्रोसेस है, ये कॉन्डाइल एक तरह से और इनके कॉन्डाइल, तो रिस्ट जॉइंट को भी कॉन्डाइलर कहते हैं। उंगलियों के बीच में जितने ये जॉइंट बन रहे हैं ये सब कॉन्डाइल है इनके, फेलेंजिस के और मेटाकार्पल, तो इनके बीच में ये सब कॉन्डाइल है। और सबसे अच्छा एग्जांपल नी जॉइंट, नी जॉइंट को किस में रखेंगे अपन, कॉन्डाइल। हालांकि गति उस पे हिंज टाइप की हो रही थी, उसको अपन हिंज जॉइंट भी कह सकते हैं,
पर वो कॉन्डाइल के बीच में बन रहा है इसलिए उसको कॉन्डाइल। अब कौन सा टाइप बचा? सैडल। सैडल कहाँ होता? सैडल कहाँ है? इसमें है कार्पल और किसके बीच में? फेलेंजियस के बीच में। यहाँ कितने जॉइंट है? ये कौन सा है? रिस्ट जॉइंट। ये अपन ने प्लेन में पढ़ा इंटर कार्पल, और कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में बनेगा तो कार्पो मेटाकार्पल, और मेटाकार्पल और फेलेंजियस की जो बनेगा तो मेटाकार्पो फेलेंजियल, और फेलेंजियस के बीच में बनेगा तो इंटर फेलेंजियल। अब इनमें सैडल कौन सा है? सैडल कौन सा है? यही है, आपके पाम में ही है, पर कौन सा है? सैडल जॉइंट कहाँ है? देखो आया ना सैडल किस किस के बोन के बीच में? ये कौन सी है? अंगूठे वाली मेटाकार्पल। और ये कौन सी बोन है कार्पल में? ये कौन सी बोन है? इधर से गिनते हैं ना अपन, ये इधर से, इसके पॉइंट ड्यूनेट ट्राइपिट्रल पिसिफोर्स, इधर ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। तो ये कौन सी है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम और थंब वाली मेटाकार्पल के बीच में बनता है ये सैडल। सैडल का मतलब होता है कि इसमें एक सैड जैसा इसमें फंस जाती है, यानी कि इसकी कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसमें कॉन्डाइल होता है, उसके बीच में। इस पर सारे मूवमेंट आप कर सकते हैं, अंगूठे को कहीं भी घुमा सकते हैं, गोल गोल। सर्कमडक्शन भी हो रहा है इस पर, अपोजिट मूवमेंट भी हो रहा है, एक्सटेंशन भी हो रहा है, फ्लेक्शन भी हो रहा है, इस पर भी सारे मूवमेंट हो रहे हैं। तो कहाँ बनेगा सैडल जॉइंट? अंगूठे की मेटाकार्पल, अंगूठे मेटाकार्पल और ट्रेपीजियम, ये है ना। तो ये फर्स्ट मेटाकार्पल की अगर काउंट करें अपन थंब की करें इसको, क्योंकि इनके नाम तो कुछ है नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो थंब वाली जो मेटाकार्पल और ट्रेपीजियम, ठीक है। गतियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं इस पर? सारी है ना, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एडक्शन, एडक्शन, सर्कमफलेक्शन, है ना। फिर मैंने मूवमेंट भी बहुत सारे बॉडी की बता, यही सारे मूवमेंट हैं जो अपन जॉइंट्स को हो रहे हैं, तो सारे मूवमेंट्स अपन कर सकते हैं। सब मूवमेंट्स तो पता है ना, फ्लेक्शन कैसे होगा, एक्सटेंशन कैसे होगा, अबडक्शन कैसे होगा, ये यहाँ भी हो रहा है अबडक्शन, अंगूठे में भी एडक्शन अबडक्शन कर सकते हैं, ये अपोजिट मूवमेंट होता है, एक दूसरे के अपोजिट। तो ये सारी गतियाँ इस जॉइंट पर, सैडल जॉइंट पर हो सकती हैं, ठीक है। जॉइंट आ गया समझ में। फिर अपन ने पर्टिकुलर अलग अलग जॉइंट भी बताए बॉडी के, कौन कौन से जॉइंट बताए? देखिए यहीं से अपन शुरुआत करते हैं, पूरे स्कल में जॉइंट देखिए। ये तो क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया, 3 टाइप के हैं, उसमें सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है साइनस। अब इस पूरे स्कल में अपन देख लेते हैं कि स्केलेटन में कि कौन कौन से जॉइंट्स हैं। तो यहीं से शुरुआत करें तो यहाँ पर जो जॉइंट बन रहे हैं वो कौन से हैं? इमूवेबल है ना, इनको अपन सूचर कहते हैं। सूचर 4 है इसमें, सजाइटल सूचर, कोरोनल सूचर, सेंट्रल सूचर, स्क्यूमस, है ना, स्क्यूमस। अब इस पूरे हेड में, यानी कि देखिए ये पूरा हेड, वो मैंडिबल और था, इसमें तो लगा हुआ है। ये पूरा जो स्कल है, इस स्कल में सारे जॉइंट कैसे हैं? इमूवेबल, पर एक जॉइंट मूवेबल है। कौन सा? क्या कहते हैं? कहाँ बनेगा ये जॉइंट? देखो किस किस के बीच में बना है? मूव हो रहा है। अगर ये मूवमेंट नहीं होता तो ना अपन बोल पाते ना अपन चल पाते। तो जो अपन इन्वेस्टिगेशन कर पा रहे हैं और जो स्पीच दे रहे हैं, अपन बोल पा रहे हैं, ये किसके कारण? इसी के कारण। ये कौन सी बोन है? मैंडिबल। और ये कौन सी बोन है जिसके बीच में ये बनेगा? इधर कौन सी बोन रहती है? ये कौन सी बोन है? ये नीचे तक गई है, ये वाली। पैलेटाइन तो इधर होगी, पैलेटाइन तो वहाँ पीछे, यहाँ के पीछे इधर। ये कौन सी? टेम्पोरल। ये टेम्पोरल।
टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, क्या कहेंगे इसको? टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। पूरे हेड में, पूरे स्कल में एकमात्र इस जॉइंट है जिसमें गति होती है। बाकी के जितने जॉइंट हैं सब कैसे हैं? अगतिशील जॉइंट है ना, किसी में भी गति नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनेंगे ये 4 सूचर जो कि मूवेबल है और एक मूवेबल जॉइंट बन रहा है इसमें, उस जॉइंट का नाम है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी जॉइंट बनेंगे, एक जॉइंट ये बन गया और एक जॉइंट ये बन गया। इस जॉइंट का क्या नाम है? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। और इधर किस किस के बीच में बन रहा? क्लेविकल के एक्यूलियन प्रोसेस, एक्यूलियन एंड और इसके प्लाक के एक्यूलियन प्रोसेस, तो दोनों के बीच में। तो क्या माना? क्लेविकल और एक्यूलियन प्रोसेस का एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ये लिखवाया ना आपने? तो 2 जॉइंट यहाँ पर बन गए, कहाँ? शोल्डर से। फिर आया अपन कहाँ पर? शोल्डर। शोल्डर पर जो कौन सा जॉइंट बनेगा? शोल्डर जॉइंट। एक किस टाइप का है? बॉल एंड सॉकेट। और कौन से टाइप में है? साइनोवियल। तो ये साइनोवियल टाइप का है और बॉल एंड सॉकेट टाइप है और कैसा है? शोल्डर पर बन रहा है, इसलिए इसको शोल्डर। फिर नीचे आए तो ये कौन सा जॉइंट बन गया? एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट का एग्जांपल किसका दिया अपन ने? हिंज ना, तो हिंज टाइप का है, साइनोवियल है और एल्बो पर बन रहा है, इसलिए एल्बो। इधर ये कौन सा बन गया? रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट किस किस के बीच में बन रहा? ये कार्पल, यानी कि जो फर्स्ट वाली रो है अपनी 4 कार्पल और रेडियस अल्लाह कार्पल के बीच में ये जॉइंट बन गया। ठीक है, फिर इनके बीच में कौन से बनेंगे? इंटरकार्पल। और कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में कार्पो मेटाकार्पल। मेटाकार्पल और फेलेंजिस के बीच में मेटाकार्पो फेलेंजिस। और जितने भी ये फेलेंजिस हैं उनके बीच में इंटरफेलेंजियल जॉइंट। ठीक है, तो ये आपके अपर लिम्ब के जॉइंट है ना। ये यहाँ भी जॉइंट बने हुए हैं स्टर्नम और रिब्स के बीच में, तो ये कौन से जॉइंट होते हैं? कोस्टल जॉइंट होते हैं। कोस्टल कार्टिलेज है यहाँ, ये कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा रिब्स जुड़ी हुई है, तो इंटरकोस्टल जॉइंट, कोस्टल के बीच में इंटरकोस्टल जॉइंट। ये पूरे कौन से हो गए? इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, वर्टिब्रा के बीच में बन रहा है, इसलिए इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। और यहाँ पर प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब देखिए ये इलियम और सैक्रम भी जुड़ी हुई थी, ये कौन से जॉइंट है? 2 कल बताया था मैंने। इन जॉइंट का क्या नाम? इलियम और सैक्रम के बीच में बन रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? इलियोसैक्रम जॉइंट। इलियोसैक्रम जॉइंट, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये कौन सा जॉइंट है? हिप जॉइंट है ना। ये फीमर और फीमर का हेड और एसिटोबलम के बीच में बन रहा है। किस टाइप का है ये? बॉल एंड सॉकेट टाइप का है, साइनोवियल जॉइंट है ना। और हिप पर बन रहा है, इसलिए हिप जॉइंट। पेल्विस में बनता है, इसलिए पेल्विक जॉइंट। ठीक है, ये है फीमर। फीमर नीचे जाके जुड़ गई किससे? टिबिया। फिबुला से नहीं जुड़ती, फिबुला तो नीचे, ओनली टिबिया। ओनली टिबिया के कॉन्डाइल और फीमर के कॉन्डाइल के बीच में बन रहा है ये जॉइंट है ना। ये फीमर के कॉन्डाइल है और ये टिबिया के ऊपर पटेला रखेगा। फिबुला तो नीचे लगी है, इसके हेड के नीचे, जॉइंट में इन्वॉल्व नहीं है। फिबुला का जॉइंट में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि ये टिबिया के कॉन्डाइल के नीचे लगे, तो ये जॉइंट में इन्वॉल्व है ही नहीं, नीचे रह गई। जॉइंट में ओनली टिबिया है और फीमर है और पटेला, 3 बोन। ठीक है, ये किस टाइप का है? कॉन्डाइल, साइनोवियल है। ठीक है, इसके बाद ये कौन सा? एंकल जॉइंट है ना। एंकल जॉइंट किस किस के बीच में बन रहा है? ये कौन सी बोन है? टेलस। और ये टिबिया और लेटरल साइड में फिबुला का मेलियोलस है ना। तो ये मीडियल मेलियोलस, ये लेटरल मेलियोलस, दोनों किससे जुड़ा है?
टेलस। ये कौन सा बन गया? एंकल। फिर टार्सल के बीच में बनेंगे, ये भी प्लेन जॉइंट है, तो क्या कहेंगे? इंटर टार्सल जॉइंट। फिर टार्सल और मेटाटार्सल के बीच में बनेंगे टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट। फिर मेटाटार्सल और पैलिंजेस के बीच में बनेगा मेटाटार्सो पैलिंजियल जॉइंट। फिर पैलिंजेस के बीच में बनेगा इंटरपैलिंजियल जॉइंट। ठीक है, तो ये बॉडी के सारे जॉइंट्स। और कुछ